नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जय एग्जाम में। जैसा कि दोस्तों आपका टॉपिक चल रहा है हिंदी का और बिल्कुल बेसिक से आपकी क्लासेस चल रही हैं और उसमें हमारा क्या है संज्ञा हो चुकी है और आज अपना टॉपिक है सर्वनाम का। देखिएगा आपने डिजिटल बोर्ड पे तो काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा और अच्छे अच्छे टीचरों ने पढ़ाया होगा। आशा करता हूँ कि वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, सबको ही अच्छा ही पढ़ाता है, पर एक बार पढ़ने की कोशिश करना और देखना कि हाँ कंटेंट में कुछ दम था या नहीं। अगर देखेगा पहले कह देता हूँ, अगर वीडियो पसंद आने पर लाइक करना, अगर पसंद ना आए तो दिल खोलकर डिसलाइक कर देना, पर वीडियो पूरा देखना। तो किसी गारंटी के साथ कहता हूँ कि हाँ आज के बाद सर्वनाम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ऐसा टॉपिक समझा दूंगा। एक बार भरोसा करो, ट्रस्ट कर कर देखो कि हाँ कुछ अच्छे से मिला भी है या नहीं। चलिएगा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक कर दें और पसंद ना आए बाद में तो डिसलाइक करके चले जाना, ठीक है। चलेगा टॉपिक है हमारा सर्वनाम, जो हमारा हिंदी का टॉपिक होता है। और सर्वनाम की जो परिभाषा होती है वो होती है बे शब्द जो संज्ञा शब्दों के नाम पर इस्तेमाल किए जाते हैं। बे शब्द जो संज्ञा शब्दों के नाम पर इस्तेमाल किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। आप सोचोगे कि ऐसे कौन से शब्द होते हैं जो संज्ञा शब्दों के नाम पर इस्तेमाल किए जाते हैं। आपने संज्ञा शब्द मतलब संज्ञा टॉपिक पढ़ा होगा, तो उसमें मैंने बताया था आपको जैसे कि क्या है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझो, इसमें लिख रखा है किशन बाजार जा रहा है। क्या है, किशन बाजार जा रहा है। किशन बाजार से आकर अमित से मिलेगा। किशन क्या है, बाजार जा रहा है और किशन बाजार से आके अमित से मिलेगा। देखिएगा जो छोटी चीजें हैं, मेन चीज अपनी आने वाली है, बस आपको समझाने के तौर पर है ये। और किशन बाजार से आकर अमित से मिलेगा, तो किशन की जगह हम क्या कर सकते हैं बताइए जल्दी से। किशन की जगह तो हम कुछ और लगा सकते हैं, या हम कर सकते हैं किशन बाजार जा रहा है और वह क्या कर सकते हैं हम, वह बाजार से आकर अमित से मिलेगा। तो ये क्या होगी, संज्ञा शब्दों के इस्तेमाल पर जो प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि यह हो गया, वह हो गया, मैं हो गया, तुम हो गया, आप हो गया, ये और क्या हो गया, कुछ हो गया, जो, तो ये क्या होते हैं, सब संज्ञाएं होते हैं। चलेगा, बस अपना टॉपिक ये खत्म हो गया। अब मेन टॉपिक आता है कि अपना कि मतलब सर्वनाम पढ़ने का जो मजा है वो अब है आपको आने वाला। अगर आपसे एक क्वेश्चन आता है आपको सबसे पहले कि कुल सर्वनाम कितने होते हैं, तो आपको लगा देना 11 होते हैं। और सर्वनाम के भेद और प्रकार कितने होते हैं, मतलब सर्वनाम के भेद या प्रकार कितने होते हैं, तो आपको टिक कर देना 6 पे। अब मैं बताने वाला हूं कि सर्वनाम जो कुल सर्वनाम होते हैं वो 11 है। वो कुल सर्वनाम 11 तो होते हैं, वो आपके कौन कौन से होते हैं। तो भाई साहब कुल सर्वनाम 11 तो होते हैं, तो सबसे पहले लिखो आप, एक होता है मैं, ठीक है। क्या होता है, एक मैं होता है। एक क्या होता है आपका तुम होता है। एक मैं हो गया, एक तुम हो गया, एक क्या हो गया आपका आप हो गया, ठीक है। क्या हो गया, आप हो गया। और एक यह हो गया, और यह के बाद क्या हो गया, वह हो गया। और क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है। ये के बाद क्या हो जाता है, वे हो जाता है। वे के बाद क्या हो जाता है, कोई हो जाता है। और कोई के बाद क्या हो जाता है आपका अगला कुछ हो जाता है। क्या हो जाता है, कुछ हो जाता है। और कुछ के बाद जो हो जाता है। और जो के बाद क्या हो जाता है आपका सो हो जाता है। क्या आप इनको गिनकर देखो, क्या ये पूरे 11 बैठ रहे हैं या नहीं। तो आपने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए भाई, मैंने आपको कुल सर्वनाम जो कितने होते हैं 11 होते हैं, वो मैंने आपको 11 के 11 बता दिए। अब मेन टॉपिक आता है जिससे कि आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वनाम के प्रकार और भेद। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, मतलब एक ही है, प्रकार कह दो या भेद कह दो। तो इसके कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, अब 6 भेद होते हैं। अब भैया 6 भेद कौन कौन से होते हैं, तो मैं सबको यहाँ लिखकर आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि नंबर 1 पर देखिएगा, मैं थोड़ा सा ब्लैक पेन का यूज कर लेते हैं। तो नंबर 1 पर होता है आपका पुरुषवाचक। क्या होता है आपका भैया, पुरुष। क्या हो जाता है, पुरुष, पुरुषवाचक, ठीक है। पुरुषवाचक, मैंने सर्वनाम नहीं लिख लिया, पुरुषवाचक होता है। पुरुषवाचक, चलो सर्वनाम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 पर आपका कौन सा आता है, निश्चयवाचक। क्या होता है, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम। अब आपका क्या होगा, तीसरे नंबर पर तो आता है आपका होता है अनिश्चयवाचक। क्या होता है, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब मैं देखेगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद में आपका आता है क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम। 5 में आता है फिर संबंधवाचक, तो हम लिख लेते हैं प्रश्नवाचक, 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 प्रश्नवाचक सर्वनाम। और एक क्या हो जाता है आपका, प्रश्नवाचक के बाद संबंधवाचक, संबंधवाचक, संबंधवाचक क्या हो गया आपका सर्वनाम, ठीक है। प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और लास्ट बचता आपका निजवाचक। कौन सा बचता आपका, निज, निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम।
अब आपने ये चीज़ें तो देख ली कि हाँ सर्वनाम के भेद पढ़ लें आपने कितने होते हैं और सर्वनाम के प्रकार पढ़ ले कितने होते हैं और कुल सर्वनाम कितने होते हैं आपने सब पढ़ ले। अब हम ये देखेंगे जो मैं तुम आप ये हैं ये कौन कौन से में आते हैं। आपको ये भी तो डाउट होना चाहिए कि भैया ये कौन कौन से में आते हैं और ये हमें किस प्रकार से यूज करने हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहला आपने देखो पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक में क्या होता है, जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम तो होता है वे सर्वनाम होते हैं जो जाति का बोध कराता है। क्या का बोध कराता है, जैसे कि जाति का बोध कराता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में आपको यहाँ हेडिंग लिख ली है नंबर 1 पर, देखिएगा। मैं पहला बता दूं आपको पुरुषवाचक के मैं मतलब क्या है, आपका पुरुषवाचक पढ़ाऊंगा बाद में, ठीक है। पुरुषवाचक बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि पुरुषवाचक कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। जो पुरुषवाचक 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, तो नंबर 1 पर होता है आपका उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक, ठीक है। तो पहले हम कर लेते हैं अनिश्चय पुरुषवाचक में जो चिन्ह वगैरह होते हैं वो किस चीज के होते हैं, देखिएगा। तो एक तो होता है निश्चय पुरुषवाचक। तो निश्चय पुरुषवाचक में तो होते हैं आपके कौन कौन से होते हैं, निश्चय पुरुषवाचक में होते हैं यह और यह और क्या हो जाता है आपका वह, ठीक है, यह और वह। उसके बाद में आता है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में आप लिख सकते हो कौन सा, कोई, कोई और क्या लिख सकते हो आप, कुछ लिख सकते हो, ठीक है। कोई हो गया और कुछ हो गया। और संबंधवाचक में क्या हो जाता है भैया, कहाँ गया संबंधवाचक। संबंधवाचक में आपका प्रश्नवाचक रह गया ना भैया। तो प्रश्नवाचक में आपको लिख लो कौन, प्रश्नवाचक में लिखो पहला कौन, कौन के बाद क्या हो जाता है आपका क्या। उसके बाद में आता है आपका संबंधवाचक। अब संबंधवाचक में आपका आता है जो और सो, ठीक है, जो और सो। मैं इनका सबका यूज बताऊंगा कि हम आपको किस प्रकार से इन सबका यूज करना देखेगा। थोड़ा सा क्या है कि भैया मोबाइल का कैमरा का फोकस थोड़ा सा धीमा पड़ रहा है, आप समझने की कोशिश करना, अब सही पड़ रहा होगा, ठीक है। फिर आता है आपका निजवाचक। निजवाचक का जो चिन्ह होता है भैया वो होता है एक का आप, ठीक है, ये सब बता दे। अब बात कर लेते हैं हम कि पुरुषवाचक, ठीक है। पुरुषवाचक, तो मैं पुरुषवाचक की हेडिंग यहाँ डाल देता हूँ, कौन सा भैया आपका पुरुष, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम तो होते हैं वो आपके कितने होते हैं भैया, पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं आपके कितने, 3 प्रकार के। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं आपके, 3 प्रकार के ये होते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, हमारा कोई डाउट नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं आपके, 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार के तो होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, तो नंबर 1 डालो आप, देखिएगा। अगर मैं हेडिंग लिखना चाहो तो लिख सकते हो ये सर्वनाम जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। हेडिंग लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो बे सर्वनाम, बे सर्वनाम मैं लिख देता हूँ, बे सर्वनाम जो 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 पुरुष, बे सर्वनाम जो पुरुष और जाति, पुरुष जाति का बोध, बोध कराते, कह रहे कराते हैं, क्या कहलाते हैं, कराते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। आप यहाँ ऐसे लिख लो, ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। देखिएगा लिखने में थोड़ा समय लग सकता है पर समझाने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत हो तो बता देना आप कमेंट में। अब 3 कौन कौन से होते हैं, तो आपको नंबर ए डाल लेना है। नंबर ए पर आपका कौन सा हो जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक। क्या हो जाता है आपका, उत्तम, उत्तम पुरुषवाचक, ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक। और आपका दूसरे नंबर पर कौन सा हो जाएगा, ए के बाद क्या आ जाता है आपका, बी आ जाता है। बी में आपका कौन सा हो जाता है, मध्यम पुरुषवाचक, ठीक है, क्या हो जाता है आपका मध्यम पुरुषवाचक, मध्य ये में मध्यम पुरुषवाचक। देखिएगा अगर लिखने में मिस्टेक हो जाती है, जैसे कि मध्यम में पूरा मध्यम मतलब ध्यान बन जा तो कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा आ जाता है आपका कौन सा, अन्य पुरुषवाचक। भैया कौन सा आ जाता है आपका, अन्य पुरुषवाचक। अब देखिएगा आपके तीनों आ चुके हैं, पर आप सोचोगे कि सर जिस प्रकार से आप पुरुषवाचक मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम में यह वह होता है, अनिश्चयवाचक में कोई कुछ होता है, प्रश्नवाचक में कौन क्या होता है, और संबंधवाचक में जो सो होता है, तो निजवाचक सर्वनाम में आप होता है। तो इसी प्रकार से हमारा उत्तम पुरुषवाचक का जो चिन्ह या संकेत होता है वो क्या होता है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से लिखो, मैं, कौन सा लिखो, मैं लिखो, और मैं के बाद क्या लिखो, हम लिखो, और हम के बाद प्लस क्या होता है इनकी कारक विभक्ति। क्या होती है इनकी कारक विभक्ति, बे ई भे के ते ई, ठीक
ठीक है, कारक विभक्ति। अब आप सोचोगे कारक विभक्ति कौन सी होती है, जैसे मैं है तो मैं का क्या हो जाता है, आप यहाँ लिखो जैसे मैं, एक सिंपल देखिए छोटी जगह है इसीलिए दिक्कत आती है। मैं का क्या हो जाता, मैं, मेरा, मेरी, मैंने, मुझको, क्या हो जाता, मेरा, मेरी, मेरा, मेरी, मैंने एक को लिख लेना आप मुझको, ठीक है, मैं लिख कर नहीं होता, चलो मैं लिख देता हूँ, क्या हो जाता है, मुझको। बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, बस आपको समझते हुए चलना। उसके बाद में आता है जैसे कि हम, मैं के बाद में हमारा क्या है, हम, तो चलो हम का भी लिख लेते हैं, क्या हो जाता, हम, ठीक है। हम का जैसे ही लिखेंगे तो हम का हो जाता हमारा, हमारी, हमको, क्या हो जाता, हमारा, हमारी और हमको, ठीक है, हमारा, हमारी, हमको। अब मध्य पुरुष वाचक में क्या होता है भैया, मध्य पुरुष वाचक में होता है एक ही ओनली, क्या हो जाता है आपका, तुम, क्या हो जाता है आपका, तुम हो जाता है। अब तुम की कारक विभक्ति, अब तुम की कारक विभक्ति जो है तुम, आप लिखो यहाँ, अगर मैं लिख के बताऊं तो इसकी कारक विभक्ति लिखो, तुम की हो जाती है तू, आप, तुम्हारा, क्या हो जाती है, तू, आप, तू हो गया, आप हो गया, तुम्हारा हो गया, ठीक है, और आगे कुछ जगह नहीं है तो तू, आप, तुम्हारा, और तुमको, तुम्हारी, तुम्हें, ठीक है। और अन्य पुरुषवाचक में हो जाता है भैया, अन्य पुरुषवाचक में तो बतेरे सारे हो जाते हैं, कौन सा हो जाता है, वह हो जाता है, वह के बाद क्या हो जाता है, ये हो जाता है, ये के बाद क्या हो जाता है, वे हो जाता है, वे के बाद क्या हो जाता है, यहाँ हो जाता है, और यहाँ के बाद क्या हो जाता है, वो हो जाता है, और वो के बाद क्या हो जाता है, उस हो जाता है, और उसमें एक और हो जाता है इस, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं आपके अन्य पुरुषवाचक में हो जाते हैं। अब चलिएगा देखिएगा, मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया कि इससे अलग तो है आपके क्या है, आप क्वेश्चनों के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम किस प्रकार से हमसे पूछा जाता है, निजवाचक सर्वनाम हमें किस प्रकार से पूछा जाता है, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम किस प्रकार से पूछा जाता है, और उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किस प्रकार से पूछा जाता है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपने इतना समझ लिया होगा, बस आपको मेन तो आता है, ज्यादातर जो क्वेश्चन में हमें देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है कि कुल सर्वनाम कितने हैं, भैया आपको बता देना 11 हैं। कौन कौन से होते हैं, मैं होता, तुम होता, आप होता है। अब उसमें ऐसे दे देता है, मैं हो गया, तुम हो गया, आप हो गया, और किसी का नाम दे दिया, और किसी कोई संज्ञा दे दी है, नहीं कोई जगह दे दी, और उसमें मैं तुम दे दिया, उसमें पूछ लेगा कि इसमें बताइएगा सर्वनाम कौन सा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पूछ लिया जाता है। और एक क्वेश्चन आता है सर्वनाम के भेद या प्रकार कितने होते हैं, तो आपको 6 प्रकार लिखने हैं, और पूछ लिया जाता है कि उत्तम मतलब पुरुष मतलब क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम के जो कितने प्रकार होते हैं, तो 3 होते हैं, ठीक है। तो अब इनके ऊपर हम आगे बात करेंगे कि किस प्रकार से हमें इनके क्वेश्चन आते हैं, तो चलेगा आगे देख। तो चलिएगा, अब आपको क्या करना है कि आपने पढ़ लिया था कि क्या पढ़ लिया था कि कुल सर्वनाम कितने होते हैं, 11 होते हैं, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं, और आपने पुरुषवाचक सर्वनाम में पढ़ लिया था कि उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक, ठीक है। अब हमारा दूसरा आता है कि निश्चय मतलब क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा आता है आपका, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करते हैं और निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ते हैं कि हमसे किस प्रकार से पूछा जाता है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है जिसमें एकदम क्या है, निश्चित बात की गई हो, जिसमें मैं लिख देता हूं, जिसमें क्या हो सकता है, इसमें जैसे जिसमें, ठीक है, जिसमें एकदम एकदम जिसमें एकदम क्या करी गई हो, निश्चित बात करी हुई, निश्चित बात करी 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 जाए, ठीक है, करी गई हो या करी जाए। अब निश्चय बात कौन कौन सी होगी, तो एग्जाम्पल के तौर पर समझो, एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख लेना कि यह, जैसे कि यह मेरा पेन है, ठीक है, क्या लिख लेते हैं, एग्जाम्पल लिखो, यह मेरा पेन है, ठीक है, यह मेरा पेन है। और एक एग्जाम्पल और लिखो, जैसे कि यह मेरा पेन है, यह मेरी पुस्तक है, ठीक है, यह मेरी पुस्तक है, ठीक है, यह मेरी पुस्तक है। तो आपको कुछ नहीं करना, इस प्रकार के एग्जाम्पल लिखने लें, तो जैसे यह मेरा पेन है, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरा घर है, और ये लिख लेना यह मेरे जूते हैं। मतलब आपको इस प्रकार से कुछ भी, यह मेरा मोबाइल है, जो निश्चित बात करी हो, जिसमें कि निश्चित हो कि हाँ ये चीज़ क्या है, निश्चित है कि ये मेरी है या ये किसी की है, ठीक है। अब उसके बाद में आ जाता है आपका नंबर 2 हो गया, आपका पहला करवा दिया ना, पुरुषवाचक करवा दिया, और दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा आ जाता है आपका, मतलब 2 नंबर पे इसको लिखो, वो तीसरे नंबर पर आ जाता है आपका क्या, तीसरे नंबर पर आ जाता है अनिश्चयवाचक, ठीक है, क्या हो जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं भाई, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं यह वे मतलब क्या होते हैं,
यह हमें काम करने का एहसास कराता है पर कुछ पता नहीं चलता। अब लिखो कि यह काम करने का एहसास कराता है पर कुछ पता नहीं चलता, तो लिख लेना है आप कि यह हमें काम काम करने करने का काम करने का एहसास, क्या है, एहसास कराता है। ठीक है, और कुछ पता नहीं चलता, कुछ पता नहीं चलता। दिख रहा होगा चलता, ठीक है, ना दिख रहा तो यहाँ लिखा मैंने चलता। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझो इसको भी भैया। एग्जाम्पल से ही तो आदमी सीखता, मतलब कोई भी सीखता है। तो एग्जाम्पल जैसे राम कुछ लिख रहा है, क्या है, राम कुछ लिख रहा है। अब राम कुछ लिख रहा है, क्या पता चली क्या? तो इसमें सीधा सीधा कहा गया है कि यह हमें काम करने का एहसास दिलाता है। पर राम कुछ लिख रहा है, कुछ तो लिख रहा है पर हमें ये पता नहीं चल क्या लिख रहा, तो ये क्या हो जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार से कोई दरवाजा खटखटा रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल लिखो, कोई दरवाजा क्या है, खटखटा रहा है। कुंदी ना खड़काओ राजा, गलत बात है ना, ठीक है, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। कोई तो क्या हो, जैसे इसमें हो रहा कुछ, इसमें हो रहा कोई, तो मैंने आपको बताया था, किसमें बताया था, निश्चयवाचक में बताया था आपको। अनिश्चयवाचक में कोई कुछ की बात करी जाएगी, जो मैंने पीछे बताया था आपको किसकी, कि कोई कुछ की बात करी जाएगी। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, क्या बताया था मैंने, देखिएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम दिख रहा है आपको, कौन सा हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में बताया था कोई कुछ। तो इसी प्रकार का है ये कि कोई कुछ, कोई दरवाजा खटखटा। एक एग्जाम्पल लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, कोई आ रहा है, कुछ पता नहीं चल रही कि कौन आ रहा है। उसके बाद में आ जाता है आपका पिर्सनवाचक, ठीक है, 3 हो गया। नंबर 4 पर आ जाता है आपका पिर्सनवाचक, पिर्सनवाचक सर्वनाम। पिर्सनवाचक सर्वनाम की मतलब जो थ्योरी होती है उसको हम कह सकते हैं कि जिसमें हमें पिर्सन किया जाता है वो पिर्सनवाचक सर्वनाम कहलाता है। जिसमें हमसे पिर्सन किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ें क्या होती है, पीपीटी पर लिखी हुई होती हैं, तो आपकी क्लास तेज़ी से चलती है। पर इसमें भैया पीपीटी कुछ नहीं है, बस आपको समझना है कि जिसमें हमसे पिर्सन किया जाता है वो क्या कहलाता है, कि पिर्सनवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसको मैंने जो बताई थी पिर्सनवाचक में, उसमें बताई थी मैंने क्या और कौन, क्या क्या चीज़ें बताई थी। इसमें मैंने 2 चीज़ें बताई थी आपको, क्या बताया था और क्या बताया था। इसमें क्या के बाद और कौन, ठीक है, कौन और नहीं है, मतलब क्या और कौन बताया था, ठीक है, और तो मैंने लगा दिया है, क्या और कौन बताया था। अब इसमें जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर भैया इसको भी समझ लेते हैं। इसके भी हम 2 एग्जाम्पल लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि क्या खाकर आया है, क्या खाकर आया है, कुछ पता चल रही क्या खाकर आया, जिससे हमसे पिर्सन किया जा रहा है। जैसे मैंने कही तुमसे, तू कहाँ से आया है, मैंने कही तू कहाँ को जा रहा है, मैंने कही कौन आ रहा है। तो ठीक है, एक एग्जाम्पल और लिख लो, क्या खाकर आया है, तू कहाँ से आया है, या ऐसे लिख सकते हो आप एक एग्जाम्पल के साथ में, और कौन आ रहा है, श्यामू तिससे मिलने कौन आ रहा है, ठीक है। तो पिर्सन की बात करी जाती है। उसके बाद में आपका पिर्सनवाचक हो गया, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। पिर्सनवाचक के बाद में आपका 5वें नंबर पर आ जाता भैया, कौन सा, 5वें नंबर पर आ जाता संबंधवाचक, संबंधवाचक, ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम में जो संबंध को जोड़ता हो, जो संबंध को जोड़ता हो। देखिएगा दोस्तों, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, भाई इतनी कंजूसी क्यों है कि आप जल्दी से जल्दी लाइक करो। अब मैंने बताया था संबंधवाचक में आपके 2 चीज़ें बताई थी मैंने, जो और सो। क्या बताई थी मैंने संबंधवाचक में बताया था भैया मैंने आपको जो और सो, ठीक है, संबंधवाचक में बताया था जो और सो। देखिए ये बेसिक चल रहा है, उसके बाद में जब
प्रैक्टिस कराऊंगा काय की क्वेश्चनों की, क्योंकि ये अपना लास्ट टॉपिक रहने वाला 6 वाला। उसके बाद में आपकी प्रैक्टिस चलेगी क्वेश्चनों की, ठीक है। और आपको आज बिल्कुल डाउट नहीं रहने वाला है कि हमसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर्वनाम आपका एक ही वीडियो में खत्म, ठीक है। अब इसमें संबंधवाचक सर्वनाम में जो संबंध को जोड़ता हो, जैसे जो और सो। अपन भैया एग्जाम्पल के तौर पर तो हमें समझना पड़ेगा। भैया एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि जो आया है सो जाएगा। क्या हो गया? जो आया है सो जाएगा। जो आया है सो जाएगा। एक एग्जाम्पल भैया और लिख लो। कौन सा हो जाएगा? जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। और एक एग्जाम्पल और लिखना है, तो आप लिख सकते हो जो खाया है, मतलब जो खोया है सो पाएगा, ठीक है। आप लिख सकते हो जो खोया है सो पाएगा, और जैसा करोगे वैसा भरोगे। कई सारे एग्जाम्पल है, आप लिख सकते हो जो मैंने आपको बता दिए। अब उसके बाद में आ जाता है आपका लास्ट, जो क्या बचता है? आपका छठा बचता है। कौन सा बचता है भैया? छठा बचता है। और छठा होता है आपका निजवाचक सर्वनाम। क्या होता है भैया? निजवाचक। क्या हो जाता है आपका? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। देखिएगा, आज तक इतने गहराई से किसी ने पढ़ाया नहीं होगा जितनी गहराई से भैया मैंने आपको समझा दिया। अब निजवाचक सर्वनाम की जैसे बात आती है, तो इसकी जो थ्योरी होती है भैया, वो क्या होती है? इसकी थ्योरी होती है जब वो खुद के बारे में जोड़ दे या बात करे। जब अपने खुद के बारे में जोड़ दे या बात करे। चलो लिख लेते हैं थ्योरी भी। जब वो खुद देखो खुद के बारे में क्या हो गया? जोड़ दे या बात करें, ठीक है। खुद के बारे में जोड़ दे या बात करें। नोट, आपको नोट करके, इसमें मैंने क्या बताया था? इसमें बताया था मैंने, लास्ट चीज देख लेते हुए क्या बताया था। तो इसमें बताया था मैंने निखालिस आप। क्या बताया था मैंने? इसमें आप बताया था, ठीक है। आप बताया था। आपको दिख रहा है ये आप ही है? ठीक है भैया, दोबारा लिख देता हूँ। अब आप देख रहे होगा कोई दिक्कत नहीं है, आप है, बस समझ जाना, ठीक है। जो खुद के बारे में बात करे या जोड़ दे। अब एग्जाम्पल तो भैया खुद चलेगा ही, बिगर एग्जाम्पल के तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हमें समझ में आ जाए। एग्जाम्पल होता मैं तो अमित के पास खुद ही चली जाऊंगी। देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल है, मन में लड्डू फूटा होगा एकदम सही। मैं तो अमित के पास खुद ही चली जाऊंगी। पढ़ने लिखने में ध्यान ना, इधर देख लो, ठीक है। जैसे कि क्या है? मैं तो अमित के पास खुद ही, क्या हो गया? खुद ही। मैं तो अमित के पास खुद ही, क्या है? खुद ही चली जाऊंगी, लौट के ना आऊंगी, ठीक है। खुद ही चली जाऊंगी। अब उसमें आप आया है कि मैं तो अमित के पास खुद ही चली जाऊंगी। तो भैया क्या इसमें मेन चीज क्या? खुद का मतलब होता आप, ठीक है। खुद ही, आप ही चली जाऊंगी। अब इसमें एक है, अब एक एग्जाम्पल और लो। एक एग्जाम्पल जब लोगे तो आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं अपना काम स्वयं करूंगा, मैं स्वयं खाना खाऊंगा, मैं स्वयं नहाऊंगा, मैं स्वयं उससे मिलने जाऊंगा, मैं स्वयं वहां से उससे मिलकर आया हूं। तो आपको कितने एग्जाम्पल चाहिए भाई? कितने ही ले लो ना। तो बस एग्जाम्पल के तौर पर लिखो मैं आप नहीं होगा, मैं अपना होगा भाई। ठीक है, इसको काट देते हैं। मैं अपना काम, देखिए दिख नहीं दिया का, अब दिखेगा। मैं अपना काम क्या करूंगा? स्वयं करूंगा, स्वयं या स्वयं करूंगा, ठीक है। अब भैया आप सोचोगे कि सर ये हमें कैसा पता चलेंगे कि ये हमारा कौन सा सर्वनाम है? तो भाई साहब आपने देखा कि मैं अगर तुमसे पूछूं, मैं डायरेक्ट पूछूं यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है, क्या करेगी ये इसमें? यह मेरा पेन है। इसमें पूछा जाए कि कौन सा सर्वनाम है, तो आप कह सकते हो डायरेक्ट, देखो अब ये आपके सामने पिर्सन है, ये क्या है? सारे पिर्सन रखे हुए हैं और आपको इनके जवाब देने हैं, और जवाब आप इनमें से ही दे दोगे बहुत आसानी से। जैसे ही मैं आपसे पूछूं यह मेरा पेन है, तो अगर आपसे पूछा जाए बताइए कौन सा सर्वनाम है इसमें, तो आप क्या कहोगे? यह मेरा पेन है। कि मुझसे सर ने बताई थी जिसमें एकदम निश्चित बात की गई हो, कि बात करी गई है मेरी चीज है, यह मेरा पेन है, यह मेरा घर है, यह मेरा कुत्ता है, यह मेरा किताब है, यह मेरा क्या कैमरा है, यह मेरा मोबाइल है, मतलब खुद की बात करी गई है। तो आपको कुछ नहीं करना, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगर आपसे पूछा जाए जो आया है सो जाएगा,
जो आया है सो आएगा। तो इसमें कही गई कि जो सो की बात कौन से में बताई थी मैंने, जो सो की बात बताई थी मैंने भाई संबंधवाचक में, जो आया है सो जाएगा। संबंध की तो जुड़ा, जो आया है सो जाएगा, तो संबंध जुड़ा तो संबंधवाचक पर मतलब क्या हो जाएगा आपका सर्वनाम। अगर आपसे पूछा जाए कि मैं तो अमित के पास खुद ही चली जाऊंगी, मैं तो अमित के पास खुद ही चली जाऊंगी, इसमें क्या करी गई है कि जो क्या हो, जो खुद के बारे में बात करे या जोड़ दे, मतलब अपने बारे में बात करे, तो वो क्या हो जाता है निजवाचक, मतलब खुद के बारे में बात करी गई है। वो संबंधवाचक की बात जो सो हो गया। प्रश्नवाचक की बात आपके साथ में अब होगा, तू क्या खाकर आया है, तू कहाँ से आया है, तू कहाँ जा रहा है, तू क्या करके आया है, तो आपका क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसकी बात कर निश्चयवाचक सर्वनाम। राम कुछ लिख रहा है, भैया कुछ लिख रखा है, उसमें जिसमें हमें ये पता नहीं चलेगी कर क्या रहा है। जैसे मैंने करी किशन खेल, मतलब हम बात करी कि किशन खेल रहा है, किशन खेल रहा है, हमें पता है किशन खेल तो रहा है, काम कर रहा है, पर यूं नहीं पता चली क्या खेल लिया, वॉलीबॉल खेल लिया, गेंद खेल लिया है, फुटबॉल खेल लिया है, या थप्पड़बाजी खेल लिया है, लठबाजी खेल लिया, कुछ भी खेल लिया, हमें ये पता नहीं चली, तो क्या हो जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो आपका क्या है, ये टॉपिक आपका बिल्कुल खत्म हो चुका है। और हमारा अगला टॉपिक तो रहेगा भाई, वो रहेगा प्रश्नों का, और प्रश्नों का भंडारा आपके सामने लेकर आऊंगा मैं। और समथिंग आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला कि आपका क्या टॉपिक था और क्या नहीं था, ठीक है। तो चलेगा दोस्तों, आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो भाई छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटा चैनल है, बड़ा करवाओ। आपको बड़ा करने के लिए कुछ नहीं करना, इस वीडियो को लाइक करोगे तो अगले लोगों तक पहुंचेगी, और सब्सक्राइब करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, और शेयर करोगे तो उन लोगों तक पहुंचेगी जो भैया आपके साथ कंपटीशन में लड़ना चाहते हैं। भाई कंपटीशन एक इंसान से नहीं होता, मजा लड़ने का जब ही है जब सेना सामने खड़ी हो और हम उसके पीछे हों। मजा लड़ने का कद है कि सामने वाले 10 हैं और 10 ही क्या हैं, हम हैं, कि दम देखना है कौन जीतेगा। पर मजा जब नहीं है कि सामने वाले 2 हों और हम कितने हो, हम कितने हो 6 हो, और हम तो सोच लेंगे मार लेंगे। तो भाई कंपटीशन का मतलब है कि जब आपके सामने धुरंधर बच्चे हों और उन धुरंधरों में से भी आप एक धुरंधर निकल कर जाओ, तो मजा जीतने का जब आता है। तो चलिएगा दोस्तों, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।